राम राम। आज हम आपको सोमवार व्रत कथा के महात्म व विधि के बारे में बताते हुए सोमवार की व्रत कथा को भी बताते हैं, जिसे अगर नियम पूर्वक किया जाए तो मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सर्वप्रथम हम सोमवार व्रत के महात्म के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि इसके करने से क्या लाभ होता है। भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों के लिए सोमवार के व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन व्रत का पालन करने से भगवान शिव और पार्वती जी की असीम कृपा होती है और सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब हम देखते हैं कि सोमवार व्रत करने की विधि क्या है। इसलिए कि किसी भी व्रत को करने के लिए उसकी कुछ विधियां होती हैं, जिसे अगर हम पूर्ण रूप से पालन करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें अच्छा मिलता है। सोमवार के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र को धारण करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए। फिर उन्हें बेलपत्र, पुष्प, फल आदि अर्पित करना चाहिए। घी का दीपक और धूप जलाएं और व्रत का फिर संकल्प हमें लेना चाहिए। सोमवार व्रत कथा का पाठ करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इस दिन स्वयंभू श्रेणी यानी ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पवित्रता और शुभता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं पड़ती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग स्वयं ही नर्मदा नदी से निर्मित होते हैं। अब हम देखते हैं कि सोमवार व्रत कथा करने से क्या लाभ होता है। सोमवार के दिन व्रत करने से दुख और चिंताएं दूर होती हैं। व्यक्ति को शरीर के अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है। घर की आर्थिक तंगी जहां समाप्त होती है, वहीं घर नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर हो जाता है। अब हम आपको सीधे सोमवार व्रत कथा की तरफ लिए चलते हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देखकर पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में साहूकार रहा करता था, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। इतना अधिक धनवान होने के बावजूद वह साहूकार निसंतान था। कोई संतान न होने के कारण वह बहुत ही चिंतित रहा करता था। संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए वह साहूकार हर सोमवार व्रत किया करता था और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और पार्वती की पूजा करता था। साहूकार की भक्ति से माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने को कहा, जिस पर भगवान शिव ने पार्वती जी को समझाने का प्रयास किया कि इस संसार में हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इस तरह जिस भी व्यक्ति को जो हासिल है वह उसके कर्मों का फल ही है। भगवान शिव की बात तो पार्वती जी ने सुनी, पर वे अभी भी साहूकार की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा को पूर्ण करना चाहती थी। पार्वती देवी पार्वती के बार बार आग्रह किए जाने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, परंतु वह बालक केवल 12 वर्ष तक जीवित रह सकता था। दोनों की बातों को सुनकर भी साहूकार मन से स्थिर बना रहा। उसे न तो इस बात की प्रसन्नता हुई और न ही इस बात का कोई उसे दुख हुआ। वह साहूकार पूरे मन से भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा अर्चना करता रहा। कुछ समय बीता और साहूकार के घर पुत्र ने जन्म लिया। जब साहूकार का बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेजने का फैसला किया। साहूकार ने बालक के मामा को धन दिया और कहा, इसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी ले जाओ। साथ ही जाते जाते मार्ग में यज्ञ भी करवाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन वह दक्षिणा भी अवश्य देना। इस तरह मामा भांजे यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देते हुए काशी की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं मार्ग में एक नगर में कन्या का विवाह हो रहा था, पर दुर्भाग्यवश जिस राजकुमार के साथ कन्या का विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने बेटे के एक आंख से काने होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। उसने साहूकार के बेटे को देखकर सोचा कि क्यों न इस लड़के को अपने बेटे के स्थान पर बैठाकर कन्या से विवाह करा दिया जाए। फिर विवाह होने के बाद पैसे देकर इसे वापस भेज दूंगा और राजकुमारी को अपने साथ ले जाऊंगा। इस प्रकार साहूकार के लड़के के साथ उस कन्या का विवाह करा दिया गया।
साहूकार के बेटे ने विवाह तो कर लिया, परंतु वह अपनी ईमानदारी खोना नहीं चाहता था। उसे किया गया कृत्य न्याय संगत नहीं लगा। उसने यह बात बताने के लिए राजकुमार की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो रहा है, परंतु मैं असली राजकुमार नहीं हूँ। असली राजकुमार एक आंख से काना है। मैं तो यहाँ काशी में शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से आया हूँ। जब राजकुमारी को सारी बात पता चली तो उसने अपने माता पिता को सब बात बता दी। अपनी पुत्री की बात सुनकर राजा ने अपनी बेटी को विदा नहीं किया और बारात वापस लौट गई। वहीं शिक्षा के लिए जा रहे मामा भांजे काशी में पहुंचे तो पहुंचते ही उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन यज्ञ था उस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष होनी थी। इस पर लड़के ने अपने मामा से कहा वह स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा है। मामा ने भांजे को जाकर सोने को कहा। भगवान शिव के वरदान के अनुसार सोते ही बालक के प्राण निकल गए। मामा ने मृत भांजे को देखकर विलाप करना शुरू किया। संयोग की बात थी कि उस समय शिव जी और पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने निकट जाकर देखा तो भगवान शिव और पार्वती जी को मालूम हुआ कि यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे केवल 12 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया गया था। माता पार्वती भाव विभोर हो उठी और उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया, प्रभु आप इसे और आयु प्रदान करें, नहीं तो इसके माता पिता इसके जाने के वियोग को सह नहीं पाएंगे। बहुत आग्रह किए जाने पर भगवान शिव ने साहूकार के बेटे को जीवन दान दे दिया। काशी से शिक्षा समाप्त कर जब मामा भांजे घर की ओर निकले तो सबसे पहले वे इस नगर में पहुंचे जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया तो राजकुमारी के पिता उस लड़के को पहचान गए और उन्होंने अपनी पुत्री को विदा कर दिया। जब तीनों लोग घर पहुंचे तो वहां साहूकार और उनकी पत्नी अपने पुत्र के लौटने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने प्रण लिया हुआ था कि अगर उन्हें अपने पुत्र के जीवित न होने का समाचार प्राप्त हुआ तो वे भी अपना प्राण त्याग देंगे। साहूकार और उनकी पत्नी ने बेटे को जीवित देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात्रि को साहूकार के सपने में भगवान शिव ने आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस तरह जो भी भक्तजन सोमवार का व्रत पालन कर सच्चे मन से भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आइए हम देखते हैं कि सोमवार का व्रत कब से शुरू करना चाहिए। भगवान शिव को समर्पित सोमवार व्रत की शुरुआत श्रावण, चैत्र, मार्गशीर्ष और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से शुरू करना चाहिए। ध्यान रहे सोमवार के व्रत कम से कम 16 तो अवश्य ही होने चाहिए। अब आइए देखते हैं कि सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सोमवार के व्रत में वैसे तो खाने को लेकर कोई कड़े नियम नहीं हैं, परंतु इस दिन अधिक तेल मसाले वाला भुना हुआ भोजन न लें। साथ ही ध्यान रहे इस दिन व्रत की शुरुआत चाय के साथ न करें। कई बार भक्तजन यह पूछते हैं कि सोमवार के व्रत में नमक लेना चाहिए कि नहीं। सोमवार के व्रत के दिन नमक न खाने की सलाह दी जाती है। इस दिन फलाहार करना चाहिए और संध्या के समय कुछ मीठा ग्रहण कर व्रत खोलना चाहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना